चलिए आज बनाते हैं पौधों के लिए मिट्टी। और ये पौधों की मिट्टी में बहुत ज़रूरी होता है, इसको ऐड करते हैं। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम करने वाले हैं अपने किचन गार्डन का सेटअप। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए हमने ग्रीन नेट यहाँ लगा दिया है और अब है मॉनसून चल रहा है, तो अब हम लगाने जा रहे हैं सब्जियाँ जिनकी लगाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सॉइल मिक्सचर हमें कैसे बनाना है। अगर हम वेजिटेबल्स को ग्रो करना चाहते हैं, अच्छी फ्रूटिंग लेना चाहते हैं, तो देखिए अच्छी हार्वेस्ट के लिए हमें मिट्टी को रेडी करना है। तो चलिए आज की वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे हमें मिट्टी को रेडी करना है और अब हम इसको फिल कर। तो चलिए दोस्तों मिट्टी को तैयार करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिना स्किप किए देखना। फिर आप बाद में क्वेश्चंस रहते हैं आपके कि भाई हमारा पौधा तो मर गया, हमने भी ऐसी मिट्टी बनाई थी। देखिए प्लीज़ आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से मिट्टी को बनाया जा रहा है, किस तरह से तैयार किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास पुरानी मिट्टी है, पुरानी मिट्टी से मतलब कि जैसे आपने गमलों में पौधे लगाए हुए हैं और वो पौधे आपके अब मर गए हैं या ख़त्म हो गए हैं या आप उसमें दोबारा से लगाने वाले हैं, तो वो मिट्टी होती है पुरानी। तो जब आप गमलों की मिट्टी को निकालेंगे तो उसको कम से कम 2 से 3 दिन की धूप आपको लगानी है। अच्छे से उस मिट्टी को सुखाना है और उस सुखाने के बाद उस मिट्टी को रिचार्ज करना है। रिचार्ज मतलब दोबारा से उसके अंदर खाद वगैरह सारी प्रोसीजर करनी है और तब उस मिट्टी को यूज़ करना है। अगर आप एक अच्छी पैदावार चाहते हैं, अच्छी फ्रूटिंग चाहते हैं, या फिर आपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी चाहते हैं, तो आपको इस तरह से मिट्टी को रिचार्ज करना है। और अगर आप मेरी तरह ये खेत वाली मिट्टी ले रहे हैं, मैंने ये खेत में से मिट्टी मंगाई है, इसको एक दिन अच्छे से सुखाया है। खेत वाली मिट्टी में भी सारे न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं, तो उसको भी रिचार्ज करने की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो ये देखिए अब हम इस अपनी मिट्टी को आज रिचार्ज करेंगे, सॉइल मिक्स अच्छे से बनाएंगे। इसमें हम करने वाले हैं किचन गार्डनिंग। हम सभी सब्जियों के पौधों को इस टाइम लगाने वाले हैं। सब्जियों की तैयारियां चल रही हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो चलिए बनाते हैं आज अपना सॉइल मिक्स और आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे कैसे बनाना है। तो बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करूँगी, वीडियो को पूरा देखना। तो देखिए हमने मिट्टी ली। आप मिट्टी और ये सारी चीज़ें जो हम डालेंगे उसका मेज़रमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप किसी बर्तन वगैरह से मेज़र करें, ठीक है। तो ये देखिए अब हमने इसमें डाली है कंस्ट्रक्शन वाली रेत। जो कंस्ट्रक्शन में रेत यूज़ होता है वो वाला रेत हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। रेत गमलों की मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आप किसी भी प्लांट के लिए मिट्टी बना रहे हैं, उसमें रेत डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी हमारी मिट्टी वेल ड्रेन बन के रेडी होती है। वरना वेल ड्रेन नहीं होती, ड्रेनेज की प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से ओवर वाटर से हमारा पौधा मर जाता है। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन वाली जो रेत होती है हार्डवेयर पे कहीं भी मिल जाती है, हर जगह कंस्ट्रक्शन वाली शॉप्स होती हैं, तो वहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें यूज़ किया है कोकोपिट। कोकोपिट की जगह आप राइस हस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी मिट्टी को हल्का बनाने में मदद करता है, जिससे हमारी मिट्टी हल्की होती है। गमलों की मिट्टी जितनी हल्की बनाई जाती है उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। ये पानी को लॉक करता है, जिससे मॉइस्चर बना रहता है मिट्टी में। पौधों की जड़ें अगर सूख जाती हैं, मिट्टी का पानी बिल्कुल सूख जाता है, तो भी हमारे पौधे मर जाते हैं। तो कोकोपिट की वजह से मिट्टी में नमी बनी रहती है, इसलिए कोकोपिट का यूज़ करना मिट्टी में एक तरह से आप ज़रूरी कह सकते हैं। और इससे गमलों की मिट्टी हल्की तो बनती ही बनती है। तो आप इसमें राइस हस्क भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको कहीं भी मिल जाएगा, वरना आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। कोकोपिट की ब्रिक आती है और उसको आपको 2 दिन के लिए पानी में अच्छे से भिगो कर रखना है। उसको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद सुखाइए, सुखाने के बाद इसको यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें डालने वाले हैं खाद। खाद हम कौन सी डाल रहे हैं? जो हमने अपने घर में किचन के वेस्ट से बनाई है, किचन वेस्ट कंपोस्टिंग जो हम करते हैं, वो वाली खाद हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। आपके पास जो भी खाद अवेलेबल है आप वो वाली खाद इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किचन वेस्ट से बनाते हैं तो आप उसको यूज़ कीजिए।
आप इसमें गाय के गोबर की या फिर गोबर की कोई भी खाद आपके पास है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट केंचुए वाली खाद जो आती है नर्सरी वगैरह में मिल जाती है उसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी खाद आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही खाद आपको यूज़ करना है, जो भी आपके पास है उसको यूज़ कीजिए। लेकिन मिट्टी बनाते वक्त खाद ज़रूर डालना है। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी पैदावार के लिए खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो सॉइल मिक्सचर हम जितना अच्छा बनाते हैं हमारे पौधों की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती है। तो अब हम इसमें डालेंगे जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो उसके लिए एक मेन चीज़ है जिसे हम इसमें डालने वाले हैं। तो ये हमने खाद वगैरह सारी चीज़ें डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे सीविड ग्रेन्यूल्स। सीविड 2 फॉर्म्स में आता है, एक लिक्विड और एक ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप गमलों की मिट्टी को तैयार कर रहे हैं तो आप ग्रेन्यूल्स फॉर्म में सीविड का यूज़ कीजिए। ये देखिए 1 मुट्ठी ग्रेन्यूल्स हम इसमें डाल रहे हैं। हम मिट्टी बहुत सारी बना रहे हैं। अगर आप एक ही गमले की मिट्टी बना रहे हो तो उसमें 1 चम्मच भी ज़्यादा हो जाएगा, वही 10 से 15 दाने आप ग्रेन्यूल्स के ले सकते हैं। और अगर आप गमले की मिट्टी में दे रहे हैं तो आप लिक्विड फॉर्म में दीजिए। उसके बाद हमने डाली है डीएपी, क्योंकि हम किचन गार्डन के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए हमें डीएपी का यूज़ करना ज़रूरी है अच्छी पैदावार के लिए। तो हमने डीएपी डाली। और जो सबसे मेन चीज़ होती है मिट्टी को बनाने के लिए वो है हल्दी। आपकी किचन वाली ही हल्दी है, कोई अलग से हल्दी नहीं आती है। फिर आपके कमेंट्स रहते हैं कि ये कौन सी हल्दी है। तो दोस्तों ये किचन वाली ही हल्दी है जो हम किचन में यूज़ करते हैं। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, इसलिए हम हल्दी को मिट्टी में यूज़ करते हैं, जिससे हमारे पौधों में फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। आप यहाँ पर साफ़ का जो फंगीसाइड होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर अपनी किचन से आप हल्दी को यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। और हल्दी को आप अपने हर तरह के पौधे की मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके पौधे की जड़ों में जो फंगस लगती है, जो फंगल इफ़ेक्ट होता है वो नहीं होता है। तो उससे पौधे को बचाती है हल्दी। तो इसलिए हम हल्दी का यूज़ करते हैं। तो अब हमारी मिट्टी बनकर तैयार हो गई है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अपने पॉट में इसको हम भर देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी छत पे, दिखाती हूँ आपको जहाँ हम किचन गार्डन अपना बनाने वाले हैं या हमने पहले भी बनाया था। ये देखिए दोस्तों, तो वहाँ चलते हैं, कुछ देखते हैं। टब्स हमारे तो ये पहले देखिए से यहाँ हमारे रेडी टब हमने रखे कर हुए दिए हैं थे, जिनको वो हमने रेडी 15 करके दिन रखे पहले गए हैं। मिट्टी फिल और की थी। इधर इसी ये है तरह से हमारा मिट्टी बनाई कंपोस्ट थी बिन इनकी भी। जिसमें हम और करते ये हैं है हमारा कंपोस्टिंग। और कंपोस्ट ये बिन जिसमें देखिए हम किचन वेस्ट इधर कंपोस्ट मैंने बनाते अभी हैं। कुछ दिन ये पहले इधर ही हमने अपने ये बैगन के पौधे लगाए थे। और आप आज देख 2 सकते जुलाई है हैं। तो दोस्तों। अभी टेम्परेचर आप हम देख पौध सकते भी हो लेकर और आएंगे पौधों की आप नर्सरी ग्रोथ से, देख वो सकते वाले हो। पौध को हम तो ट्रांसफ़र भी हमने करेंगे। ये और कुछ पौधे अभी इधर हमने लगाए हुए ये हैं सभी और को फिल करके इसमें पहले मिट्टी से को रखा हमने भर हुआ के रख है। दिया। और आज जो हमने ये मिट्टी बनाई है अब कुछ उसको मिट्टी हम फिल इधर भी करके हमने रख फिल देंगे। कर इसी रखी। तरह से 15 दिन के लिए तो छोड़ देंगे दोस्तों और आज अब हम हम इसमें अपनी सारी पौधे मिट्टी को लगाएंगे फिल जो करके पहले रख की देंगे। हमारी 10 मिट्टी से थी। 15 दिन के लिए हम इस मिट्टी को ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम पौध इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे वेजिटेबल बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। इस टाइम पे वेजिटेबल को ग्रो करने का बिल्कुल राइट टाइम चल रहा है। अब आप बीज लगा सकते हैं, सीड लगा सकते हैं, या फिर पौध भी ला सकते हैं नर्सरी से और उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और अपनी किचन गार्डन स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब।